हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन पार्ट 2। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी आवाज सुनने में प्रॉब्लम होगी। आई होप आपको वीडियो में इतना ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हाँ, वीडियो काफी अच्छी रहेगी और इस वाली वीडियो से आपको कई सारी चीजें जानने का मौका मिलेगा। पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको बताए थे जो से के मीनिंग होते हैं प्रीपोजिशन में, वो ये सब होते हैं फ्रॉम, ऑफ, सिंस, बाय, विद, एट और फॉर। मैंने आपको फ्रॉम, ऑफ, सिंस और विद करवाए थे पिछली वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यों, ऑफ, फ्रॉम, सिंस और विद, इन सभी का मीनिंग एक ही है, लेकिन यूज जो है वो अलग अलग होंगे। मैंने इन सभी के रूल भी लिखवाए थे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने नोटबुक में चेक करते रहना। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरी वीडियो, इस वाली वीडियो को, तो आप इसके जो कमेंट्स में लिंक है उस पर क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट पे भी चले जाओगे। प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो उस वाली पहले वाली वीडियो को। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन। जैसे फ्रॉम था, फ्रॉम को किस किस तरीके से यूज करते थे, इसके 3 रूल्स थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लिखवाया है। पहला जो रूल था वो था फ्रॉम सम प्लेस, यानी कि किसी जगह से। फ्रॉम सम प्लेस का मतलब होता है जब आप किसी जगह से आने की बात करते हो। तो दूसरा पॉइंट था हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। इसी का दूसरा जो रूल था फ्रॉम का ही, वो था पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी समय से। जब भी आप किसी समय से काम करने की बात करते हो, फ्यूचर में यूज होता है ये। इसके खाली फ्यूचर में ही यूज होंगे, वरना तो और कहीं नहीं हो सकता ये। और तीसरा जो यूज था वो था, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो। स्टार्टिंग से दोबारा से एक बार वीडियो आप चला के देख सकते हो। अब बात करते हैं ऑफ का। जो ऑफ था उसका आप गेट ऑफ और टेक ऑफ के यूज में करते हो सेंस के साथ। जैसे कि गेट ऑफ और टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब होता है किसी जगह से उठा लेना, किसी जगह से कोई चीज उठा लेना। और टेक ऑफ मतलब किसी जगह से उछल जाना या उड़ जाना या हट जाना, ये होता है टेक ऑफ। तो अब बात करते हैं सिंस के। सिंस के भी 7 यूज हैं। कैसे हैं? एक तो है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम देता है, इसके अंदर सभी टाइम यूज होंगे। लेकिन जब पक्के टाइम के लिए यूज होगा, कैसे कैसे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, इसमें टाइम बताया जाएगा कितना बज रहा है। उसके अलावा डेज नेम्स के साथ भी सिंस लगता है, मंथ नेम के साथ भी सिंस लगता है। जब भी आप कोई सन बताते हो उस टाइम पे भी आप सिंस का यूज करते हो, जैसे कि सिंस 2022 या सिंस 2023 या सिंस 1999, इस तरीके से। उसके आगे के यूज जो हैं वो कौन कौन से थे? वो ये थे, जैसे कि हम बोलते हैं टुमारो, टुडे, तो इनके साथ भी सिंस का ही यूज करा जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नून, यानी कि ग्रीड समवन, जब भी आप किसी को ग्रीड करते हो इन वाले वर्ड्स के साथ, तो भी आप सिंस का यूज कर सकते हो। उसके अलावा और कौन सा होता है? और होता है जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, या सिंस बर्थ, ठीक है। तो बचपन से और क्या नाम है, जन्म से के लिए भी हम सिंस का ही यूज करते हैं। बाकी आप पहले वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो और भी अच्छे समझ जाओगे। अब बात करते हैं, हमारा जो 4th यूज था वो था विद। अब आप सोच रहे होंगे तो मैंने बाय क्यों नहीं करवाया, जब मैं लाइन से ही करवा रहा था। वो बाय मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उस टाइम पे मेरे को काफी ज्यादा रात हो गई थी, और अभी भी लगभग रात के 1 बज रहे हैं। और रात के 1 बजे भी ये आज फिर से बाइक वाला निकल के गया। मेरे ये समझ नहीं आता जी रात को क्या करते हैं। मेरी हर एक वीडियो के अंदर ये बाइक वाला डेली निकल के जाता है 2 बार। लगता है इसको रात को ही सारे अपने काम याद आते हैं मेरी तरह। फिलहाल अभी रात का 1 बज रहा है, 1:30 बजने वाले हैं, सॉरी, रात के 1:30 बजने वाले हैं, और ये अभी निकला है। अब देखते हैं कब तक आएगा ये। इतना हम स्टार्ट करते हैं। विद का यूज क्यों करवाया है? तो विद का इसलिए यूज करवाया है मैंने क्योंकि उस दिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था और मेरे को नींद सी भी आने लगी थी, क्योंकि रात काफी हो गई थी और मैं थका हुआ भी था। तो विद का यूज करवाया था। विद के एग्जांपल एक बार रिपीट कर देते हैं। से के साथ यूज होता है, जैसे कि मैंने मैंने केक को चाकू से काटा,
किससे काटा, चाकू से, या मैंने फल को चाकू से काट दिया, तो उस टाइम पे आप से का यूज कर सकते हो के द्वारा। जैसे कि भाई मैंने अभी बताया ना, मैंने किताब से पढ़ा, मैंने टीवी से सीखा, तो उस टाइम के लिए, उस टाइम से यानी उस चीज से आपने सीख लिया है, तो फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो और द्वारा के लिए यानी कि विद का भी यूज कर सकते हो आप। अगर मैं इसके अलावा बताऊं अगर, तो केस आता है जैसे मैं हमेशा आपके साथ हूं, आई एम ऑलवेज विद यू। तो यहाँ पे भी, इस वाली जगह पे भी आप विद का यूज कर सकते हो। और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग है, क्या, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छा लगता है बोलना। अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे बाय, विद और फॉर के बीच में, लेकिन आज मैं आपको एक चीज और करवाऊंगा, वो है सिंस वर्सेस फॉर। आपका ये टॉपिक और होएगा आज अलग से। मैंने पहले ही सिंस का तो करवा रखा है, फोर का आज मैं बता दूंगा, उसके बाद कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सिंस को और फोर को किस किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को सिंस और फोर लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। होती तो सभी चीजों को लगाने में है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करो तो अपने आप ही सारी चीज ठीक हो जाएगी। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा बाय, और लास्ट में लेंगे फोर को। सबसे पहले हम बाय की बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ प्रीपोजिशन लेते हैं जो कि है बाय। बाय के 4 मीनिंग होते हैं, जिसमें से पहला जो मीनिंग है, पहला जो यूज है वो मैंने लिखा है। पहला जो यूज था वो था के द्वारा, दूसरा जो यूज है वो है से, तीसरा यूज है तक, और चौथा जो यूज है वो है बगल में। सबसे पहले मैं भूल गया था, स्टार्टिंग करने से पहले मेरे को ये चीज करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने करी नहीं, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं आज के दिन की। एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, ये चीज मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला नहीं। ये मेरी गलती है, फॉल्ट है मेरा ये, लेकिन उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको अपने तहे दिल से बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं देता हूँ महाशिवरात्रि की। आप सभी को आज का दिन बहुत ही ज्यादा मुबारक हो। महादेव के 1 जयकारे जरूर कमेंट्स में लगा दें, क्योंकि आज का जो ये दिन है, ये महादेव के ऊपर हम सभी के प्यार का दिन होता है। आज के दिन मॉर्निंग में ही सभी लोग अपना प्यार महादेव के ऊपर लौटाना स्टार्ट करेंगे, और महादेव भी दोनों हाथ खोलकर हमारा ये प्यार स्वीकार करेंगे और अपने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देंगे। मैं यही शुभकामना करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टडी के बारे में, क्योंकि सरस्वती जी को भी तो प्रसन्न करना है थोड़ा, तो सरस्वती जी के हिसाब से हम थोड़ी सी और एडवांस स्टडी करते हैं। तो बगल में तक का बता दिया था मैं, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है बाय, ठीक है। उसके बाद आता है एट, उसके बाद आएगा फोर, और फोर और सिंस की लड़ाई करवानी है। फिर बाय का देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो यूज मैंने आपको बताया वो है के द्वारा, दूसरा है से, तीसरा है तक, और चौथा है बगल में। थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है। यूज देख लेते हैं। यूज, इसका पहला मैंने यूज लिखा है बाय का, जो कि है के द्वारा का सेंस। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आप इसका रूल देख लो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बाय आएगा, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा देना, और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले आप इसको यूज कर सकते हो। इसको रब करने के बाद मैं आपको सभी रूल्स एक साथ लिख के दे दूंगा, ताकि आप उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पहला एग्जांपल, आप किसके द्वारा रुक गए। आप किसी के द्वारा रुक गए। यहाँ पे मैंने सेंटेंस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा मैंने क्या लिखा है। आप किसी के द्वारा रुक गए, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू स्टॉप्ड बाय समवन।
यू स्टॉपेड बाय समवन का मतलब क्या है, आप किसी के द्वारा रुक गए। आपके लिए आगे यू स्टॉपेड का मतलब होता है रुकना, रुकने की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं स्टॉपेड। द्वारा के लिए के द्वारा का जो सेंस था ना, ये यहाँ पे के द्वारा का जो सेंस है उसके लिए बाय आ गया, ठीक है। और किसी के द्वारा रुके थे ना, तो किसी को कहते हैं समवन, किसी भी आदमी को समवन कहते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं है कोई ना कोई, तो उस टाइम पे समवन का भी यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आप किसके द्वारा खेलेंगे, आप किसके द्वारा खेलेंगे, खेलेंगे मतलब खेलोगे। क्या होता है कि हम सभी जो हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हमें इंग्लिश को एज ए इंग्लिश सीखना चाहिए। लेकिन आप अभी बिगिनर्स हो तो आप अभी इसी तरीके से सीखो। आप किसके द्वारा खेलोगे या खेलेंगे, बात एक ही है सेंटेंस में। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु विल यू प्ले बाय, हु विल यू प्ले बाय। हु किसके लिए यूज होता है, हु यूज होगा किसके के लिए, किसके को कहते हैं हु। विल इसीलिए आया क्योंकि जो फ्यूचर का सेंटेंस था, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहां पे मैंने विल लगाया है। आपको कहते हैं यू, और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है वो होती है V1, V1 यूज करी जाएगी। इसमें V2 था क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। उसके बाद आता है द्वारा का जो सेंस था, के द्वारा का जो सेंस वो था बाय का, तो मैंने बाय के लिए के द्वारा को लगा दिया। तीसरा एग्जांपल है, वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर मिल जाता है रास्ते में और मैंने किसी को पढ़ाया है और मैं देख लेता हूं उसको, या फिर मेरे साथ मेरा दोस्त चल रहा है, ठीक है, हम दोनों चलते हुए जा रहे हैं और रास्ते में मेरा कोई स्टूडेंट मिल गया, उसने बोला भैया नमस्ते या सर जी नमस्ते, तो मेरा दोस्त क्या पूछेगा कौन था ये। मान लो उसने सर जी नमस्ते नहीं बोला, उसने नमस्ते बोला, भैया नमस्ते, ठीक है। मेरा दोस्त क्या पूछेगा कौन है वो, तो मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, आजकल वो काम करता है, यानी कि अब बड़ा हो चुका है, ठीक है, वो मेरे स्टूडेंट रह चुका है, इस तरीके से बोलेंगे। तो वही सेंटेंस इस जगह पे भी मैंने लिखा है, वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो वो को कहते हैं ही। अब आप सोच रहे होंगे वो को तो दे कहते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो दे का मीनिंग आता है वो। असल में क्या होता है, ही के कई सारे मीनिंग होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए ही के मीनिंग। ही वह वो वे ये है ये। हम इन सभी वर्ड्स के साथ ही को यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हीं शब्दों को प्रयोग करते हैं। जिस दिन मैं आपको सब्जेक्ट लिखवाऊंगा उस दिन आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज दी जाएगी, कौन से को किस तरीके से बोला जाता है और कब कब बोला जाता है। इनके भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं, बहुत इजी हैं, और ये रूल्स याद करने वाले नहीं, ये हमारी डेली लाइफ की रूल्स है। तो सॉरी, मैं टॉपिक से भटक रहा था। वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वो कहते हैं ही। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत कम लोग इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे आप में से। तो कैसे होएगा ये, ध्यान से देखना। ये असल में कौन सा सेंटेंस है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक पैसिव और एक होता है एक्टिव। तो ये दोनों थे एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। ये यूज हो रहा है पैसिव सेंटेंस में। He is, यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे कोई सी भी वो कोई सा भी सेंटेंस हो। He is taught by me। taught का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, teach, taught। He is taught by me। यहाँ पे वह के लिए यूज हो गया ही। is आया है ये क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए मैंने is लगाया, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए ही के साथ is आया है। उसके बाद पढ़ाने को कहते हैं क्या, टोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। उसके बाद द्वारा के लिए लगाया मैंने बाय, और मेरे के लिए लगाया मी।
ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट्स में। 3 ही एग्जाम्पल आई थिंक काफी रहेंगे। अगर आपको और भी ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड साउंड के ऊपर, मतलब सेकंड जो मीनिंग आएगा, सेकंड यूज जो है वो है से। आप पहले कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करते हैं से के ऊपर। अब बात करते हैं बाय का सेकंड यूज जो कि है से। सबसे पहले हम इसमें रूल देखेंगे। सब्जेक्ट पहले वाला रूल ही है, क्या दोबारा से रिपीट करूं, आप खुद भी देख सकते हैं, चाहे तो रूल दोबारा देखना है वैसे तो पढ़ लोगे, वैसे अगर आपको नहीं समझ आए तो आप बैक करके देख लो बार बार। चलो फिर भी बोलता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट होगा इसमें हमेशा। सबसे पहले रूल, अरे यार एग्जांपल नहीं लिखी मैंने। एग्जाम्पल, ओके अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल है, मैं बस से यात्रा करता हूं। यात्रा मतलब ट्रैवल होता है। तो मैंने लिखा पहला सेंटेंस, मैं बस से यात्रा करता हूं। ये मेरा क्या है, डेली रूटीन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसमें इंग्लिश के अंदर, आई ट्रेवल बाय बस। यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अपनी हॉबीज के बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, अपनी आदतों के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में बोल रखा है, मैं किताब से पढ़ रहा था। एग्जांपल में मैंने जो इंग्लिश मीनिंग लिखी है वो लिखी है, मैं के लिए लिखते हैं आई, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के लिए आता है वाज और वर। तो आई के साथ वाज का यूज करते हैं। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। अगर आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े हो तो उसमें पता रहेगी आपको, यहाँ पे जो फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद आता है बाय। किससे किताब पढ़ी है, किताब मैंने पढ़ी है, ठीक है, आती है ना, जैसे मैंने बोला ना आई स्टडी, मैंने पढ़ा है। किससे पढ़ा है, किताब से पढ़ा है। इसी वजह से आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। बाय मतलब होता है से, और उसके बाद किताब के लिए आ गया बुक। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं। नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए वर्सेस की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप और भी समझ सको। मैं फोन से फोटो ले रहा हूं। अरे है लिख दिया मैंने, हूं की जगह है कर देते पहले तो इसे। ओके अब ठीक है, मैं फोन से फोटो ले रहा हूं। तो ये भी किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे आएगा सबसे पहले आई, उसके बाद आता है एम, जो जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो वो थी हेल्पिंग वर्ब थी, वो थी वाज वर। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है इज, एम, आर। लेकिन इन दोनों में ही एक चीज कॉमन है, वो क्या है, V4 इसमें कॉमन है। V4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें कॉमन है। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मैं फोन से फोटो ले रहा हूं। मैं के लिए आता है आई, हेल्पिंग वर्ब है इसमें एम, मैंने यहाँ पे भी बताई है इस जगह पे, ठीक है। आई एम क्या ले रहा हूं, फोटो ले रहा हूं। तो लेने को कहते हैं टेकिंग, क्या ले रहा हूं, फोटो। आई एम टेकिंग फोटोज, किससे ले रहा हूं, बाय, किससे ले रहा हूं, बाय फोन।
यानी कि बाय द फोन। ठीक है, बाय द फोन। आप पूरा एक बार देख सकते हो। आई होप आपने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड मीनिंग है, तक का यूज किस तरीके से करना है वो हम अब आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं बाय का जो थर्ड यूज था उसके बारे में। बाय का जो थर्ड यूज है वो है तक के सेंस में। इसका जो यूज होता है उसके बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले नोट करने वाली जो चीज है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। बाय का मीनिंग होता है तक। इसको यूज कैसे करना है? बाय को फॉर फ्यूचर, ये एफ लिखा हुआ है कभी बी समझो, फॉर फ्यूचर टाइम। फॉर फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर के टाइम के लिए यूज करते हैं। यानी कि अब बोला मैंने बाय को फॉर फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं, यानी बाय का जो यूज होगा वो ओनली फॉर फ्यूचर के लिए करेंगे हम, फ्यूचर के अलावा नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? आई विल आई विल लीव बाय 4 o'clock। मैं गलती से लेफ्ट बोल दिया था, लेफ्ट नहीं आएगा, लीव आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आई विल लीव बाय 4 o'clock। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। किस तरीके से यूज करा गया इसको वो समझते हैं। अब मैं के लिए आया है आई, ठीक है। विल फ्यूचर इंडेफिनिट की जो वो होती है हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब इसमें था निकलना, और तक के सेंस के लिए आया बाय, और कब तक निकलूंगा? 4 बजे तक, तो बाय 4 o'clock आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है आप इसको सुबह तक पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे यानी खत्म कर लेंगे। आप इसको सुबह तक खत्म कर लेंगे, तो आपको कहते हैं यू। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था इसीलिए यहाँ पे भी लाया है। और पूरा करना यानी कि खत्म करने को कहते हैं फिनिश। पूरा करना है या खत्म करने को कहते हैं फिनिश। फिनिश की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था। उसके बाद आता है इसको वर्ड के लिए आता है इट। इसको को कहते हैं इट, और तक के सेंस के लिए आएगा फिर बाय, और मॉर्निंग के लिए यानी सुबह के लिए आया है मॉर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा हर एक वर्ड का मीनिंग। अब आप बोल रहे होंगे ये पूरा करना तो चलो फिनिश हो गया, ये कर लेंगे का मतलब क्या है? एक तरीके से आप यही मान के चलो यही हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम विल कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके देखना। बस आपको बात क्या याद रखनी है कि जो बाय होगा वो खाली फ्यूचर के साथ यूज होगा। आई होप आपने ये पूरा लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दूं। अब हम बाय का लास्ट मीनिंग के ऊपर बात करेंगे। बाय का जो लास्ट मीनिंग है वो है बगल में। इसका जो रूल है सिंपल है, पहले वाला ही रूल चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। एग्जाम्पल किस तरीके से है? तुम उसके बगल में खड़े हो। बगल में खड़े हो का मतलब है जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई और खड़ा है, तो उस टाइम पे हम बगल में का यूज बाय के सेंस में कर सकते हैं। बगल में कोई बैठा हो तब हम कर सकते हैं, या फिर बगल में कोई चीज रखी हो तो उस चीज के ऊपर भी हम बगल में यानी बाय का यूज कर सकते हैं। अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? काफी इजी है। तुम उसके बगल में खड़े हो, जो एक कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, तो तुमको कहते हैं यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर, और यू के साथ आता है आर। यू के साथ जो आएगा उसको कहते हैं आर। यू आर क्या कर रहे हो? खड़े हो। खड़े होने को कहते हैं स्टैंड। स्टैंड की फोर्थ फॉर्म लगती है, इसमें V4 का यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 का यूज करते हैं, वो होती है स्टैंडिंग हो गया।
अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चा क्या कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ा है वो, सॉरी खड़ी नहीं, खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बगल में खड़ा है, तो वो हो गया बाय। उसके के लिए आएगा हिम। कभी भी ये भूल के मत करना बस स्टैंड पे खड़े हो और किसी लड़की के बगल में जाके खड़े हो जाओ, न शादी में करना, क्योंकि रिश्तेदारों के सामने अगर तुम किसी लड़की के बगल में खड़े हुए तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी उसी टाइम पे। और हाँ, अगर कोई लड़की देख रही है ये वीडियो तो उसको भी यही सलाह है, रिश्तेदारों के सामने किसी भी लड़के के बगल में जाके ना खड़ी हुए, क्योंकि रिश्तेदार इतनी सी चीज को इतना बड़ा और फिर उससे भी बड़ा करके तोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, आप इसी वाले सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हो, वो क्या है, यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट, you are standing next to him, you are standing, बस बाय की जगह पे क्या आ जाएगा, टू और नेक्स्ट आ जाएगा, सॉरी बाय की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू आ जाएगा। नेक्स्ट टू का मतलब भी बाय में होता है, यानी बगल में होता है। नेक्स्ट टू का मीनिंग भी क्या होता है, बगल में, बगल में को नेक्स्ट टू भी कहते हैं। और बाकी से पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, पहले वाला ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एट की। एट किस तरीके से यूज होगा, लेकिन एट का यूज होने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको और भी ज्यादा हेल्प होगी इंग्लिश ग्रामर में। वो क्या है चलिए जानते हैं। अब मैंने आपको बोले थे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताऊंगा, यानी कि वर्ड्स नहीं है वो प्रीपोजिशन का ही सीन है, प्रीपोजिशन ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 5 वर्ड लिखे हैं, फ्रॉम, सिंस, बाय, एट और फॉर। इन सभी को टाइम के साथ यूज करते हैं, इसलिए मैंने ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग के तौर पे टाइम डाल रखा है। लेकिन आप किस तरीके से समझोगे कि कौन से वाले वर्ड का यूज आप टाइम के साथ कर सकते हो। अब आप बोलोगे इन सभी के मीनिंग अलग अलग हो, नहीं, आप एक चीज इधर देख लो जरा, इन सभी में वर्ड्स का जो मीनिंग है, इसका 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 इन सभी का जो मीनिंग है वो से है, ठीक है, उन सभी का जो मीनिंग है वो से है, बट टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से यूज करना है इसका जो आपको पता है, आप किसी भी वीडियो से ऐसे नहीं जान सकते, आपको किसी से क्लास लेनी होगी। अगर आपके आसपास कोई अच्छा इंग्लिश सिखाने वाला है उससे आप अगर क्लास लेते हो तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप ब्रजपुरी के आसपास रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो ब्रजपुरी में, भगवती विहार में, मुस्तफाबाद में, शिव विहार में, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, इन वाले अगर क्षेत्रों में रहते हो, जैसे गोकुलपुरी हो गया, इन वाले अगर क्षेत्रों में आप रहते हो तो आप ब्रजपुरी डी ब्लॉक गली नंबर 12 में आके ऑनलाइन क्लास का भी आप टाइम चाहो तो ले सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट्स में भी ले सकते हो आप ऑनलाइन क्लास का टाइम, चाहे तो आप हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। इस ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी गहराई वाला कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। और जहां तक मैं जानता हूँ इतना जो फोकस है आपके यहाँ पे मुश्किल ही कोई ऐसा टीचर होगा जो इस चीज के ऊपर फोकस डाल के पढ़ाता होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीजों में से आता है जिसके बारे में नॉलेज बहुत ही लिमिटेड टीचर्स को ही होता है। क्या होता है कि आजकल जो टीचर्स होते हैं खुद भी आलकस कर जाते हैं इन चीजों को पढ़ाने में, क्योंकि इनमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। तो आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और इन पांचों भी वर्ड्स का यूज टाइम के लिए होता है, और इन सभी का जो मीनिंग है वो से ही है। अब बात करते हैं एट के ऊपर, हम एट और फोर करना रह रहा है, एट के ऊपर हम बात करते हैं अब एट के कौन कौन से यूज है और किस तरीके से उनके साथ वर्क किया जाएगा।
अब बात करते हैं एट के ऊपर। एट के 3 मीनिंग होते हैं, पर, में, से। क्या इसके अलावा हो नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। को के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं हम। किसके सेंस में? को के सेंस में। लेकिन ये थोड़ा आगे का टॉपिक हो जाता है काफी, लेकिन आप इनके ऊपर ही रहे हैं अभी। एट के जो वो होती है आईडी, वो भी मैंने लिखी है। पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय से। विद स्मॉल प्लेस, किसी छोटी जगह से। विद नाइट एट नून। अब यहाँ पे विद नाइट एट नून का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो अच्छे से समझ लोगे। ये देखिए, पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो क्या लिखा है? मैं 4 बजे से काम करूंगा। मैं 4 बजे से काम करूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, 4 बजे से काम करूंगा, तो ऐसे इसीलिए बोला जाएगा आई विल वर्क एट 4 o'clock। मैं 4 बजे से काम करूंगा, आई विल वर्क एट 4 o'clock। आप यहाँ पे एक चीज और अच्छे से ध्यान रख लेना कि क्या फ्रॉम, आप एट के जगह पे फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जहां पे एट लिखा हुआ है ना, आप इस एट को हटा के फ्रॉम भी लगा सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। उसके बाद आप बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो मैंने किस किस तरीके से यूज करा है वो आप देख सकते हो। मेरे लिए आई आया था, फ्यूचर का जो सेंटेंस था इसलिए विल आया है। वर्क को कहते हैं काम करना। एट के लिए आया है से, और 4 बजे से करूंगा इसलिए 4 o'clock का मैंने यूज करा था। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैंने बोला है मैं दिल्ली यमुना विहार में रहता हूँ। मैं दिल्ली यमुना विहार में रहता हूँ। तो मैं को कहते हैं आई। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? लीव लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की। आई विल सॉरी, मैंने विल बोल दिया था गलती से। आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ एट यमुना विहार। दिल्ली में भी किस जगह पे रहता हूँ? एट यमुना विहार। यमुना विहार में रहता हूँ। पूरा एग्जाम्पल समझना। मैं दिल्ली यमुना विहार में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली एट यमुना विहार। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पे भी इन आया है और यहाँ पे एट आया है, लेकिन मैं तो एक ही है। समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बोला मैं के लिए आया है आई। लीव को कहते हैं रहना। रहना रहता बात एक ही है, ठीक है। कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में असल में एक मैं यहाँ पे भी आना चाहिए था बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बट हम नहीं लगाते। जैसे कि मैं दिल्ली में यमुना विहार में रहता हूँ, इस सेंटेंस को यूं भी लिखा जाता है। अगर आप गूगल पे डालोगे तो ऐसे ही आएगा। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? मैं दिल्ली यमुना विहार में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है, इसलिए इनके साथ मैंने दिल्ली लगाया है। इनका जो यूज होगा वो बड़ी जगह के लिए करते हैं, इसलिए मैंने दिल्ली के साथ इन लगाया है। कहा दिल्ली में किस जगह पे रहता हूँ, इसी के लिए मैंने यूज करा है। फिर एट का ये इस जगह पे जो यूज हुआ है। दिल्ली में भी किस जगह पे रहता हूँ? यमुना विहार में रहता हूँ, तो यमुना विहार मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझने में थोड़ी मुश्किल है, एक बार आप लिख लोगे उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो आएगी, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये वाला जो एग्जांपल काम कर रहा है वो विद स्मॉल प्लेस के साथ यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना विहार छोटी जगह है दिल्ली के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं विद नाइट एट नून, यानी कि हम दोपहर को मिलेंगे। वी विल मीट एट नून। वी विल मीट एट नून। कब मिलेंगे? दोपहर को मिलेंगे। हमको कहते हैं वी। फ्यूचर का सेंटेंस था इसलिए भी लगाया गया है। उसके बाद मीट को कहते हैं मिलना, और एट का जो यूज हुआ है, देखो यहाँ पे अब को का सेंस दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि जो को का वर्ड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब की तरह बोला हूँ, कंजंक्शन की मेरा दिमाग चल गया क्या, सॉरी जो को का जो वर्ड है वो एज अ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है एट। इसी वजह से अब आप समझ रहे होंगे क्यों मैंने इसको एट नून कहा। नाइट एट नून का मतलब होता है
दोपहर या रात या सुबह या शाम किसी भी वर्ड टाइम के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है। मैं एक बार हट गया था ताकि आपको अच्छे से इसको देख के लिख लो। आई होप लिख लिया होगा। ये वाला जो वर्क कर रहा है जे नून के साथ कर रहा है। अगर आपको टॉपिक समझने में दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन क्लास भी जरूर ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी फ्लुएंसी, आपका जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आई होप आपको जिस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर के ऊपर। फोर किस तरीके से वर्क करता है।
अब बात करते हैं फोर के ऊपर। फोर का क्या मतलब होता है? फोर के 3 रूल्स होते हैं, 3 आईडी होती है, सॉरी कितनी आईडी होती है? 3 होती है। पहली आईडी है टाइम, सेकंड आईडी है फॉर मैनी फॉर एनी पर्पस, सेकंड आईडी क्या थी हमारी? फॉर एनी पर्पस, और थर्ड आईडी जो थी फॉर एक्सचेंज। ये 3 आईडी है। अब किस किस तरीके से वर्क करेगी, इन आईडियो के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फोर का जो पहला मीनिंग है वो है टाइम। टाइम यहाँ पे से के साथ आएगा। कैसे? अगर खाली हम फोर की बात करते हैं, 4 2 seconds, 4 2 minutes, 4 2 hours, 4 2 days, 4 2 week, 4 2 months, 4 2 years। यानी कि इन जहां जहां मैंने 2 2 लिखा है ना, 2 की जगह आप कोई सा भी नंबर डालते हो, A to Z कोई सा भी नंबर, तब भी आप 4 ही लिखोगे, चाहे वो 20 लाख करोड़ सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, महीने हो, दिन हो, साल हो, कितने भी हो, 4 मैनी आएगा, 4 आएगा, सॉरी। फॉर अलोंग का मतलब होता है काफी देर से। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर से। फॉर मैनी का मतलब होता है बहुत। फॉर मैनी सेकंड, फॉर मैनी मिनट, फॉर मैनी ईयर्स वो आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी मंथ, फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी के साथ ये आएंगे, बट इनमें नंबर्स नहीं लिखा रहेगा। जो आपके 4 रूल्स हैं इसमें, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, यही 4 रूल इसमें काम करते हैं। किस तरीके से वर्क करेंगे ये ध्यान से देखना आप। लेते हैं अब एग्जांपल्स। ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये किस चीज के लिए है वो समझा देता हूं। देखिए, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूं, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूं। इन 4 वाले सेंटेंस के लिए, 4 के किसी भी सेंटेंस के लिए यही रूल अप्लाई होगा। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में 4 प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो अब सेंटेंस से ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा, वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो पूरी तरीके से अटैच होता है सेंटेंस के अंदर। अब किस तरीके से ट्रांसलेट करना है वो बताता हूं। ये दोनों ही जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इसमें मैं के लिए यूज करते हैं आई, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन या हैज बीन। तो यहाँ पे हैव बीन यूज होगा क्योंकि हमारे पास आई है। आई हैव बीन, क्या कर रहा हूं? रह रहा हूं। रहने को कहते हैं लीव, LIVING। आई हैव बीन लिविंग, ठीक है, यहां रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है, यहां रह रहा हूं। यहां के लिए आया हेयर। कितने साल से? 5 साल से। 4 5 YEARS, ईयर्स। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया जाएगा। लिविंग का मतलब होता है रहना, यहां को कहते हैं हेयर। से के लिए आया 4, 5 के लिए तो 5 ही लिखा जाएगा, और साल के लिए आ गया ईयर्स। अब जे वाला सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? में डबल ए की मात्रा आती है, मैंने गलती से एक लगा रखी थी। मैं को कहते हैं आई, वही पहले वाला हैव बीन। आई हैव बीन क्या कर रहा हूं? पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ने को कहते हैं क्या?
स्टडी, पढ़ा, सॉरी मैंने पढ़ा लिखा था, सेंटेंस तो होता है नहीं। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वैसे 3 घंटे से ज्यादा हो गए, पैर दर्द करने लग गए खड़े खड़े, तो 3.5 घंटे के करीब का हो गया मेरे को टाइम पढ़ाते पढ़ाते, थोड़े से झटके भी मार दिए पैर में मैंने। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं को कहते हैं आई, और हैव बीन आएगा, पढ़ाने को कहते हैं टीच, टीच की फोर्थ फॉर्म होगी टीचिंग। ठीक है, क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कितनी देर से, 3 घंटे से, 4 3 आवर्स, 4 3 आवर्स, बन गया सेंटेंस, काफी इजी था। अब आप सोच रहे हो फॉर अलोंग और फॉर अ व्हाइल का कैसे बनेगा। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, मैंने सेंटेंस लिखा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। ये सभी सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। मैं को कहते हैं आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई जिसमें है बीन, ठीक है, क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं, आने को कहते हैं कमिंग, ठीक है, कहां आ रहा हूं, थोड़ी देर, वो सॉरी कितनी देर में आ रहा हूं, थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में, तो आई हैव बीन कमिंग फॉर अ व्हाइल, बन गया सेंटेंस, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आई हैव बीन कमिंग फॉर अ व्हाइल। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे मैं लगा हुआ है, जबकि मैंने ऊपर सी लगाया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरी नहीं है हर जगह पे से ही आए। ठीक है, अब बात करते हैं, आई होप अब आप समझ गए होंगे, फॉर अ व्हाइल थोड़ी देर के लिए लगाया और काफी देर से बोलूं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या लगाओगे, फॉर अ लॉन्ग लगा देना। ठीक, और बाकी मैं मान लो यूं बोलता हूं, मैं काफी घंटे से खेल रहा हूं, तो कैसे बनेगा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मेनी आवर्स, इस तरीके से। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी से हो जाएगा। आज की वीडियो में ब्रेक देंगे, आगे की जो वीडियो होगी वो पार्ट 3 में डालेंगे, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो लगभग 3:30 बज गए हैं और मुझे अब थकान हो गई है काफी ज्यादा। तो आगे की जो पढ़ाई होगी वो पार्ट 3 में करवाया जाएगा, 4 का जो आगे का है। मैं काफी ज्यादा खेद में हूँ कि आज हम वर्सेस वीडियो नहीं कर पाए 4 और सिंस की, लेकिन ये आगे जाके जरूर करवाई जाएगी। इसकी जो आगे की मीनिंग है वो भी मैं आपको नेक्स्ट डे ही समझाऊंगा पार्ट 3 में। अभी के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो उस वाले व्यक्ति के पास जरूर सेंड करना जिसको इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे चैनल को अपना प्यार दिखाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। चाहो तो इसको ना आप अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास या किसी के पास भी सेंड कर सकते हो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, बस सेंड कर देना। और हाँ, लाइक भी जरूर करना, स्किप बहुत करते हो आप लोग, स्किप भी मत करना, ठीक है, ये सारी चीज कर लो और स्किप मत करना बस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए मिलते, शुभ रात्रि। 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट अब उठने के बाद सीधा पूजा होगी और पूजा होने के बाद तो सोते नहीं है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।